बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर और आप इस वक्त चैनल देख रहे हैं हेलो हमजा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम दोबारा से मौजूद हैं। हम आज इनसे जानेंगे याजूज माजूज के टॉपिक के ऊपर। अल्लाह पाक ने इन्हें ड्रीम्स में क्या क्या ख्वाब दिखाए और ड्रीम्स में किस तरह से हिदायत दी कि आने वाले वक्त में याजूज माजूज का जब ज़हूर होगा तो वो किस तरह से आएंगे और इन्होंने ड्रीम्स में उनको किस तरह से देखा है। तो आज हम तफसीली इनसे इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इस चीज़ के मुतालिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली याजूज माजूज से रिलेटेड। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अल्लाह पाक ने आपको याजूज माजूज से रिलेटेड जो ख्वाब दिखाए हैं तो उन ख्वाबों में आपने किस तरह से याजूज माजूज को देखा है, या जो जो चीज़ें आपने उन ड्रीम्स में अल्लाह पाक ने आपको दिखाई है वो काइंडली अगर आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें तो। याजूज माजूज ये काफी बार मैंने देखा ड्रीम्स में। अब जो याजूज माजूज हैं वो मैंने जो देखा है वो भरे से ना एक गुरेला टाइप होते हैं। ओके। और उनकी बाजू और टांगों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, जी इंसानों की तरह है। ठीक है, ठीक है। और होता ये है कि जो याजूज माजूज हैं जो ड्रीम्स में मैंने देखा है वो एक भरा सा गार है, उसके अंदर वो रहते हैं। अच्छा। यानी गार एक ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर ऐसे नीचे जाके ना एक रास्ता आता है और अंदर जाके ना वो बहुत खुला वो है, हॉल टाइप है जी। तो वो जो गार है वो बेसिकली पहाड़ों के कहीं दरमियान में है? जी, पहाड़ों के अंदर है। ओके। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो उसके अंदर वो हाल बना हुआ है। ठीक है। तो अब होता ये था कि याजूज माजूज जब गार के अंदर जाते हैं ना तो वो सोने जाते थे बेसिकली। अच्छा, यानी वो उनके कहने के रात का नाइट की आराम गाह थी? नाइट का तो नहीं, जब वो सोते हैं तो तकरीबन 6 महीने तक वो सोए रहते हैं लगातार। अच्छा। 4 से 6 महीने ना आप कह रहे हैं, वो लगातार सोते हैं। ठीक है। जब फिर उठते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो लूट मार करते थे या जो भी करते थे, फिर अपना खाने का सामान वगैरह जो भी करते थे, फिर वो ये एक्टिविटी करके फिर वो वापस गार में जाते थे। तो जब वो गार के अंदर सोने जाते हैं ना तो यही वो वक्त होता है जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, जब जुल्कुलनैन जो है ना वो उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। एक तो भरा गार का मुंह है ना ऐसे, और एक उसके आगे ऐसे अंदर जाके ना एक आप कह लें सुरंग टाइप या इस तरह से रास्ता बनता है। तो जब वो अंदर सो रहे होते हैं तो वो पहले जुल्कुलनैन जो सुरंग वाला रास्ता है ना वो बंद करते हैं। ओके। फिर उसके बाद वो जो भरी दीवार होती है उसको तो काफी टाइम लगता है, जो मेन पे वायर होती है। जी। ओके। तो इसलिए वो पहले उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो अंदर सारे बंद हो जाते हैं। तो फिर वो जुल्कुलनैन बाहर की जो दीवार है ना वो आराम से बनाते हैं। और जो मुझे ड्रीम्स में आया वो तकरीबन 6 साल लगते हैं उस दीवार को। अच्छा, यानी वो बाहर मेन जो दीवार की आप बात कर रहे हैं, यानी वो इतनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी है। ठीक है, ठीक है। और जो बनती है तो वो जैसे ईंटों की नहीं बनी होती ऐसे ब्लॉक्स टाइप? ओके, ठीक है। तो उस तरह से वो बनी होती है। तो मैंने ड्रीम्स में देखा भी है, दूर से जुल्कुलनैन को वो दीवार बना रहे होते हैं। तो यानी वो 2 दीवारें बनाते हैं, एक अंदर छोटी और वो तो रास्ता होता है, वो आप कह लें टनल टाइप सी होती है, तो उसको वो बंद कर देते हैं। वो इतना उस पर टाइम नहीं लगता। ठीक है। लेकिन वो भी लोहा अंदर गिला के ना तो बंद करते हैं। ओके। ताकि वो इतनी जल्दी तोड़ ना सके। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बाहर वाली दीवार बनती है। ओके। तो जब वो बाहर वाली दीवार बनती है ना तो वो फिर अंदर ही परमानेंट कैद हो जाते हैं। क्योंकि जो मुझे ड्रीम्स में आया वो अंदर वाला जो टनल का हिस्सा है ना वो तकरीबन वो 15 से 20 साल में ना वो तोड़ने में उसको कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो जो बाहर वाली दीवार है जो भरी वो नहीं उनसे टूटती। फिर ये भी ड्रीम्स में आया कि याजूज माजूज जब अंदर कैद हो जाते हैं तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहाड़ इतने पत्थर के होते हैं तो वो उनसे नहीं हो पाता। फिर ऊपर ऊंचा जो है ना पहाड़ों के ऊपर वो सुराख भी होते हैं जहाँ से रोशनी और हवा आती है, लेकिन वो बहुत ही ऊपर होते हैं। वहां तक पहुंचना ना। हाँ। तो
फिर जो अंदर गार जो बड़ा हॉल टाइप एरिया होता है, उसमें वो इंसानों की ना शक्लें बनाते हैं। अच्छा। अपने जो नई जनरेशन है ना, उनको फिर वो बताते हैं कि ये है वो इंसान कि जिसकी वजह से हम आज इधर कैद हैं, और जब कभी भी हमें मौका मिला यहाँ से निकलने का, तो हमने इंसानों से अपना इंतकाम लेना, बदला लेना। जी, बदला। यानी ये वो अपनी नई जनरेशन को इस चीज पे सिखा रहे हैं। जी, वो बताते चले जाते हैं कि ये इंसान है और ये सारा वो कि हम इस इंसान की वजह से ना यहाँ पे कैद हुए हैं। अच्छा। तो अब ये ड्रीम्स हैं। फिर एक ड्रीम्स आते हैं मुझे एंड ऑफ, यानी जब वो बाहर निकलते हैं। अच्छा, आपने ये भी ड्रीम्स में देखा कि वो बाहर आते हैं जब याजूज माजूज? ठीक है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, ये मुझे असल में जो आप कह रहे हैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड जो ड्रीम्स आए थे ना, ये 2003 से 2005 के बीच में आए थे और बहुत ज्यादा आए थे। उसी में मैंने याजूज माजूज, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा। इसमें होता यह है कि मैं कुछ लोगों को ट्रेन पे बिठा के ना तो कहीं जाता हूँ। ठीक है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे वापसी का जो है ना वो यहीं पे इंतजार करें। तो जहाँ पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे फिर मुझे हातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है कि कासिम जल्दी घर पहुँचो, याजूज माजूज बाहर निकल आए। अच्छा। तो जैसे मैं सुनता हूँ तो मैं फौरन फिर घर की तरफ, यानी उस तरफ जहाँ पे मैंने वो लोगों को ट्रेन में दिखाया था वहाँ पहुँचता हूँ कि इससे पहले कि याजूज माजूज पहुँचे मुझे पहुँचना होगा। तो जब मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ पे याजूज माजूज अभी नहीं पहुँचे होते। ठीक है। सब कुछ ठीक होता है। तो मैं लोगों से कह देता हूँ कि याजूज माजूज बाहर निकल आए, तो आप एहतियात से और ट्रेन में बैठे हैं, याजूज माजूज रास्ते में हमें हमारे ट्रेन पे अटैक कर सकते हैं। जी। तो बेसिकली हम ट्रेन पे ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो जब फिर ट्रेन चल पड़ती है, तकरीबन आप कह लें शाम का टाइम होता है जब वो ट्रेन चलती है। तो रास्ते में जब आप कह लें कि होता है ना, अंधेरी रात हो गई लेकिन आपको हल्की हल्की उफक पे रोशनी नजर आती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस तरह का कोई वक्त होता है, या उससे थोड़ा सा मजीद डार्क कह लें आप। ओके। अब मैं जमीन की तरफ देख रहा होता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि जमीन से इधर से अटैक करेंगे याजूज। तो एक अचानक आवाज आती है बड़ी खौफनाक और तेज सीना। तो जब मैं उस आवाज की तरफ देखता हूँ ना, तो मैं ऐसे आसमान की तरफ देखता हूँ। तो जब आसमान की तरफ देखता हूँ तो वहां पे वो जो नीचले क्लाउड्स नहीं होते, बहुत नीचे होते हैं, बिल्कुल वो ज्यादा हाइट पे नहीं होते। तो उनके पीछे से ना एक याजूज माजूज जो है ना वो मेरी हमारी ट्रेन की तरफ आ रहा होता है। तो मेरी शहादत की उंगली पे अल्लाह का नूर होता है। तो मैं वो फिर जब अल्लाह का नूर उधर याजूज माजूज पे फेंकता हूँ तो वो हवा में जो है ना वो मर जाता है, जैसे डेड हो जाता है कुछ इस तरह से। तो वो वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक और आता है, इस तरह से ना आप कह रहे 5-6। यानी आपको क्या लगता है कि वो बादलों से किस तरह से वो आ रहे होते हैं? क्या वो जंप लगाते हैं? वो जंप लगाते हैं। अच्छा। तो ये मुझे बाद में ड्रीम्स में आता है कि वो जंप कैसे लगाते हैं। फिर वो जब मैं उनको देखता हूँ ना आसमान से आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये क्या, ये तो ऐसे जैसे आसमान से आ रहे हैं। और मैं समझ रहा था कि शायद ये ग्राउंड से अटैक करेंगे। तो भाई वो अल्लाह की मदद से उनको मार देते हैं। फिर हमारी ट्रेन चलती रहती है। तो मेरी यानी कोशिश ये होती है कि जितने लोग ट्रेन में बैठ जाएं। अब रास्ते में वो कुछ लोग रास्ते में खड़े होते हैं, तो मैं वो दूर से, क्योंकि मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ा होता हूँ ना, ओके, तो मैं देख लेता हूँ। तो मैं ट्रेन रोक के तो उनको बैठाने के लिए करता हूँ कि ये भी बैठ जाएं। ठीक है। तो ट्रेन में जो लोग होते हैं मुझे कहते भी हैं कि क्यों इतना रिस्क ले रहे हो, वो अटैक दोबारा से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो उसी दौरान वो, अब जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, याजूज माजूज ना 2 कलर के होते हैं। एक व्हाइट कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का। तो जो ट्रेन पे अटैक करते हैं ना आसमान से जो आते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं। जब हम ट्रेन रोक लेते हैं ना, तो वहां पे वो काले रंग वाले आ जाते हैं। तो वो रात का वक्त होता है, तो वो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह की मदद से पता चल जाता है। तो वो फिर उनको भी अल्लाह की नूर से मार देता हूँ। तो वो फिर
ये होता है कि हमारी ट्रेन अल्लाह की रहमत से महफूज रहती है, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना वो नहीं बचते। अच्छा, उनको मार देते हो? हाँ, वो क्योंकि उनकी मूवमेंट जो होती है ना याजूज माजूज की, वो बहुत तेज होती है। ओके। जो मैंने ड्रीम्स में देखा है कि जब वो हवा से ऐसे जंप करके आ रहे हैं तो आपके पास टाइम होता है कि आप एम करके तो वो मार सकते हैं, लेकिन जब वो जमीन पे है तो इतनी तेज उनकी मूवमेंट होती है, पता ही नहीं चलता भी सामने पीछे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुरान का हवाला देना चाहता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 65। उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जो हफ्ते के दिन शिकार किया करते थे तो अल्लाह ने उनसे कहा कि ज़लीलख्वार बंदर हो जाओ, तो वो बंदर बन गए। इसी तरह सूरह मायदा में आयत नंबर 60, यहाँ भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो कुछ लोगों पे गज़बनाक हुआ तो अल्लाह ने उनको बंदर और सूअर बना दिया। तो कुरान में हमें मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल करके इंसानों को बंदर या सूअर बना दिया। इसी तरह हो सकता है कि याजूज माजूज भी इंसान ही हों और अल्लाह ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया तो वो याजूज माजूज बन गए हो। यानी जो मैंने ख्वाबों में देखा है कि वो एक बड़े गुरिल्ला टाइप होते हैं, तो उसी तरह शायद वल्लाह आलम अल्लाह ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया और वो ऐसे ही बन गए हों, वल्लाह आलम। तो उनकी बाजुओं में और टांगों में बहुत ताकत होती है, ऐसे मारते हैं तो दीवार टूट जाती है, उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं जैसे। ठीक है। तो वो कितनी तादाद में होते हैं तकरीबन, अगर आपने उनको यानी कि आपने देखा हो कि अगर वो गार में जब वो कैद हुए उसके बाद जब वो आज़ाद हुए तो कितनी की तादाद में आपको लगता है कि वो होंगे अंदाज़न? वल्लाह आलम, इसका मुझे नहीं अंदाजा। अच्छा, ठीक है। तादाद कितनी होगी, लेकिन इतनी होती है उनकी तादाद कि वो जो पूरी दुनिया है ना उसको तबाह कर देते हैं। और जब याजूज माजूज बाहर निकलते हैं ना, उससे कुछ हफ्तों पहले दज्जाल बाहर निकलता है। दज्जाल का खरूज होता है। ठीक है। तो जब दज्जाल आता है तो मुसलमानों की दज्जाल से बहुत बड़ी जंग होती है। इतनी बड़ी जंग होती है कि उसमें आप कह रहे हैं कि कोई तकरीबन 2 से 2.5 अरब जो लोग हैं इंसान, वो मारे जाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा तादाद मुसलमानों की होती है। वो बेसिकली हम जंग करते ही इसलिए क्योंकि लोग जो होते हैं ना वो दज्जाल को बहुत तेजी से ज्वाइन करते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि इससे पहले कि सारे मुसलमान उसको कर लें, हम एक जंग करते हैं और अल्लाह की, इससे पहले कि हम जब दज्जाल को ज्वाइन करें अल्लाह की राह में हम मारे जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर सब मुसलमान इस बात पे एग्री भी करते हैं, फिर जंग भी होती है और जंग में जितना भी असला होता है ना वो सारा उसी में लग जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो यही वजह जब याजूज माजूज आते हैं ना तो इंसानों के पास कोई ऐसा असला नहीं होता हैवी के जिससे वो याजूज माजूज का मुकाबला कर सकें। ठीक है। यानी कोई गन्स वगैरह नहीं होती। ओके। तो ये फिर याजूज माजूज जब फैलते हैं तो पूरी दुनिया को तबाह करते हैं और उनकी स्पीड इतनी होती है, वो भागते हैं, पहले छोटे मोटे जंप लगाते हैं और फिर एक बड़ा ऊंचा जंप लगाते हैं। ठीक है। ये भी शायद वो जो अंदर से गार में वो जो बाहर निकलने की कोशिश करते होंगे, सदियों से जो कोशिश करते आ रहे हैं ना, उसकी वजह से उनकी जंप लगाने की एबिलिटी ज्यादा हो गई है, उनकी बाजू टांगों में ज्यादा वो प्रैक्टिस करते होंगे ना अंदर के, बारी बारी सब जंप लगा के देखें, कुछ इस तरह से कोई कामयाब हो जाए। तो इस तरह से करते करते वो आप कह लें कि उनकी बाजू पावर उनकी ज्यादा हो जाती है। तो ये सारे वो ड्रीम्स हैं जो आपने याजूज माजूज के मुतालिक अल्लाह पाक ने आपको दिखाए। जी, और भी होंगे ड्रीम्स, क्योंकि काफी ज्यादा ड्रीम्स हैं, पर जब मैं सुना रहा होता ना तो वो जरूरी नहीं है तो सारे ड्रीम्स हैं वो मेरे वो जो ज़हन में आ रहे होते हैं वो आप बता रहे हो। कुछ होते हैं वो फिर बाद में आते हैं, फिर मैं कहता हूँ ये तो सही कोई नहीं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो। तो मोहम्मद काजिम साहब, आप हमें ये बताएं कि जो याजूज माजूज उस गार में रहते हैं इतने अरसे से, तो आपको ड्रीम में कुछ अल्लाह पाक ने दिखाया या आपका कोई ऐसे थॉट्स आपकी कि वो खाते पीते कहाँ से होंगे? नहीं, वल्लाह आलम, ये मुझे आज तक ड्रीम में नहीं आया
कि यानी वो खाते एक सोचने की चीज है कि वो इतने मतलब कोई सदियों से- समुंदर का पानी नीचे से जी। आता होगा जहाँ से वो मछली वगैरह या कुछ खाते होंगे। या हो सकता है अंदर उनकी कोई पैदावार हो जाती हो ऐसे। जी, वल्लाह। चलें, अल्लाह इस बात को। अच्छा, जब आप मतलब आपने कहा कि आप ट्रेन पे लोगों के साथ जा रहे होते हैं और फिर अटैक होते हैं और फिर बच जाते हैं, उसके बाद आगे फिर आपका वो ड्रीम वहीं पे खत्म हो जाता है या आगे? नहीं, आगे फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने जाते हैं ओके, और ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते भी हैं, फिर उसके बाद हम उन्हीं के साथ रहना शुरू यानी वो आपको ड्रीम में ये आप देखते हैं कि वो एक अलग एरिया में रहते हैं? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे होते हैं, ओके, तो तभी मैंने उन लोगों को ट्रेन में बैठाता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम अब आसमान से उतर रहे हैं, हमने उनसे मिलना तो हमने अब उनसे मिलने के लिए जाना है। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली होता ये है। ओके, तो कासिम साहब हमें ये बताएं कि ये जो ड्रीम है, आप ट्रेन पे जाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, तो ये ड्रीम यहीं पे खत्म हो जाता है या इसके अलावा भी आपके कोई ख्वाब नहीं, हैं? इससे आगे भी ड्रीम्स आते हैं। अच्छा। जी, और भी ड्रीम्स हैं, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में ज़रूर उन ड्रीम्स को शेयर करेंगे और मज़ीद मोहम्मद कासिम से इनके ख्वाबों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको ख्वाबों में क्या दिखाया और आने वाले फ्यूचर और आने वाले दौर में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और इनके बहुत सारे ख्वाब, जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इनके बहुत सारे ख्वाब ऑलरेडी सच हो चुके हैं, बहुत सारे इन प्रेजेंट हो रहे हैं सच, और बहुत सारे इन फ्यूचर वेरी सुन सच होने वाले हैं। तो आप इनकी वीडियोस, तमाम वीडियोस को लाजमी गौर से सुने और आगे से आगे उनको शेयर करें ताकि लोग जान सके कि अल्लाह पाक हमें किस चीज की हिदायत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।